मंगलमय मंगलकरण वीतरागवी ज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंता दिमहा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पदरम आत्म रूपयन तन्मय अद्भुत यानी भव सिंधु तरो आत्म रूप। 27 मार्च की लॉकडाउन से आज तक जो विषय चला इसको याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने शुरू से गुरुदेव जी की जो वचनामृत है उनके संकलन वाला जो पुस्तक है उसके आधार से पहले 2 बोल बहुत विस्तार से यहाँ स्वाध्याय में लिए थे। इसमें मूल बातें आई थी कि निश्चय दृष्टि से हर जीव परमात्मा स्वरूप ही है। जानवर और जीव में कोई अंतर नहीं है, भले वह एकेंद्रिय हो या स्वर्ग का कोई बड़ा देव हो, फिर भी जीव मात्र क्या है? परमात्मा स्वरूप है। हर जीव बीजभूत परमात्मा तत्व है। परमेश्वरी विद्या के द्वारा उस परमात्मा स्वरूप को पाया जाता है, पर्याय में भी परमात्मा अपना प्रकट किया जाता है। और इस बात को और विशेष खुलासा के लिए जिनागम के कई टॉपिक जो इस टॉपिक के अनुकूल थे वो सारे हमने स्वाध्याय में उसका आधार लिया गया था। मैं ही परमात्मा हूँ, मुझ परमात्मा छुए निश्चय कर, एवं निर्णय कर, एवं अनुभव कर। योगसार के ही इस उद्देश्य के प्रवचनों के आधार से ये बोलूँ वहाँ कोट किया गया था। यानी मूल बातें आई थी कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा निश्चय कर, ऐसा निर्णय कर और ऐसा अनुभव कर। निश्चय करने में हमने आगम रूप वेद ज्ञान को वहाँ समझा गया था। वेद ज्ञान ही है ना पूरा, तो आगम रूप वेद ज्ञान कहो कि निश्चय करो एक ही बात है। निर्णय करने में अभ्यास रूप वेद ज्ञान की बात आई थी और अनुभव करो में परिणमन रूप वेद ज्ञान की बात आई थी। इस प्रकार से पूरा जिनागम इस वेद ज्ञान के लिए समर्पित है। वेद ज्ञान की ही प्रवृत्ति की प्रेरणा देते हैं। देखो, ये जो वेद ज्ञान के आधार से ही ये सारी बात प्रूव होती है, अर्थात तो उसका लाभ मिलता है। और इसके बाद मैं ही परमात्मा हूँ ऐसे अनुभूति का हो, अर्थात निर्विकल्प दिशा का हो, वो प्राप्त करने की जो विशेष विधि है उसी समयसार ग्रंथ के माध्यम से 141 से 144 गाथाओं का यहाँ अभ्यास किया गया। और उसमें ये अभ्यास में ये बात खास आई थी कि परिणति को विज्ञानगन करने के लिए प्रेरणा दी गई थी। विज्ञानगन करो, जैसे जो हमारे अरिहंत सिद्ध भगवान है, जो भगवान की जो परिणति है वो शादी अनंत काल तक विज्ञानगन हो गई है। ऐसी ही परिणति अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प दशा को प्राप्त होते हुए ज्ञानियों को भी उतने समय के लिए विज्ञानगन हो जाती है परिणति। ये बात बहुत खुलासा से आई और उस परिणति को बढ़ाते हुए
वह विज्ञानगण परिणति होती हुई शादी अनंत काल विज्ञानगण होती है। निर्विकल्प अनुभव के द्वारा, निर्विकल्प दशा के द्वारा निर्विकल्प वस्तु का अनुभव किया जाता है। वितराग भाव से ही वितरागी वस्तु अनुभव में आती हैं। और ये निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के लिए जो 144 गाथा में अनुभव की प्रक्रिया बताई गई, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को जो मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करने की विधि बताई थी, समस्त नयों से खंडित नहीं होता हुआ, इस प्रकार से जिसने अपने संपूर्ण विकल्पों को रोक दिया है, ऐसी निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना ही एकमात्र जीव का ध्येय है, एकमात्र जीव का आनंद का वही कारण है। मगर उस दशा को कैसे मिलावे, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करने की विधि बताई, मर्यादा में लाने की प्रेरणा दी। ज्ञान में ही ज्ञान को स्थित करते हुए इस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आत्मसन्मुख होता हुआ वह निर्विकल्प दशा को, नयातिक्रांत की दशा को प्राप्त करता है। ये बात बहुत खुल के आई। यानी देखो, ये बीच में 80वीं गाथा को भी याद किया गया था। जीव और जीवमल में अंतर नहीं है, इस बात को प्रूव करने के लिए हमने 80वीं गाथा जो चाणक्य वरंत में गुण द्रव्य ने पर्याय पणिति जीव जाने आत्मने तस्मो पामे लय करे, इसका भी बहुत विस्तार से हमने रसास्वादन किया था। इस प्रकार से अभी तक जितना विषय हुआ उसको समराइज करते हुए मैंने पॉइंट खाली आपको याद किया है। देखो, मैंने पहले आपको एक शर्त रखी थी कि मेरे साथ में जो भी आप स्वाध्याय करते हो, तो पहले दिन से जो उपयोग लगाया था वो अभी तक उपयोग वहाँ ख्याल में होना चाहिए। अर्थात तो मैं नहीं कह रहा कि सारी बातें याद होनी चाहिए, मेरे भाववासन के रूप में हमें ये चीज़ें ख्याल में होनी चाहिए। नहीं तो अगर वो भाववासन के रूप में हमने उसको प्राप्त नहीं कर ली, किसी ने मेमोरी में रख ली, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेमोरी में रख के भूला भी जा सकता है तो भी फायदा नहीं है। पर उसे उस सिद्धांतों को अपना बना लिया, अपनाने के लिए भावासन कर लिया, तो वह प्रतीति रूप परिणमित हो जाएगी वह बात, अर्थात वह ज्ञान प्रतीति में लाकर खड़ा कर देगा, वह ज्ञान का वो उपकार होगा। इस प्रकार से हमें ये सारी बातें समझनी है। अभी आज से नया विषय का हम प्रारंभ करते हैं। इस मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ यहाँ विराजमान है और इसके अंत में जो परिशिष्ट लिखा गया है, इसमें 4 प्रकरण शामिल है। सुनना समझना बराबर से, कौन सा विषय चलना है, क्या चलना है, थोड़ी भूमिका के अनुसार आज थोड़ी चर्चा भी हम प्रारंभ कर देंगे। तो ये पीछे जो परिशिष्ट में 4 प्रकरण जो इन्होंने शामिल किए इस ग्रंथ में, इसमें पहला प्रकरण है समाधि मरण का स्वरूप, करीब 1 पेज का है। वो पंडित टोडरमल जी के जो सुपुत्र है पंडित गुमानी राम जी, इनके द्वारा उसकी रचना हुई थी। और इसके बाद में 3 चिट्ठी है, एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, परमार्थ वचनिका और उपादान निमित्त। ये 3 चिट्ठी लिखी गई और ये अगर आप उस चिट्ठी का अभ्यास करो तो ये हमें जो विकल्प आए कि भी इस ग्रंथ में ही क्यों इसको शामिल किया गया। वो तो स्वतंत्र रूप से रचनाएं हैं, कोई भी ग्रंथ में लिखी जा सकती थी या अलग स्वतंत्र रूप से उसकी कोई है ना पत्रिका निकाली जा सकती थी। मगर इस ग्रंथ में शामिल करने के पीछे ये उद्देश्य है कि इन तीनों में मोक्ष के जो कारण रूप जो मोक्ष मार्ग है उसको साधने की ही विधि बताई है। देखो, मैंने जब ये वचनामृत प्रारंभ किया तो मैंने जिनवाणी का एक परिचय कराते हुए बताया था कि मैं ही परमात्मा हूँ। ये बात कहने के लिए ही जिनवाणी का उदय हुआ है और मैं ही परमात्मा हूँ इसकी विधि वो उस प्रकार से मैं ही परमात्मा हूँ उसकी अनुभूति की जो विधि बताने के लिए ही 4 अनुयोग का उदय हुआ है। सारी जिनवाणी माता इसीलिए वास्तव में प्रकट हुई है
है ना। ये सरस्वती माता इसीलिए प्रकट हुई है, भगवान की वाणी इसलिए खिली है क्या, उसे सरस्वती भी कहते हैं इस वाणी को। तो यहाँ मुझे इस 4 अनुयोग ले लेना, कोई अध्यात्म के ग्रंथ ही मात्र ऐसा एक काम नहीं करना। 4 अनुयोग इसी कारण लिखे गए हैं, उसी में से ये अध्यात्म निकाल के हम अपना कार्य साध सकते हैं, आत्महित कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चिट्ठी जो चारों ले लेना। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे, उसका विषय वस्तु पढ़ोगे, तो जो मोक्ष का कारण, जो मोक्ष मार्ग है, उसको प्रकट करने की ही बात की है, विधि बताई है, प्रेरणा दी है, बहुत कुछ बातें इसमें आई हैं। और एक खास बात मुझे ये कहनी है कि ये जो भी प्रकरण है, भले बहुत ही एक लेख के रूप में हो, संक्षिप्त रूप में है, कोई 2.5 पेज का है, कोई 3.5 पेज का है, मगर ये अपने आप में एक एक अधिकार जैसा है। आपको लगे कि 2.5 पेज का है, 3 पेज का है, मगर ऐसा मत समझना कि ये कोई सामान्य होगा। इतना ये पढ़ने से पता चलता है कि पूरे कोई अधिकार की विषय वस्तु इसमें संक्षिप्त रूप में कह दी हो, इतनी ज़बरदस्त बातें यहाँ आई है। और जो समाधि मरण वाला जो लेख है, समाधि मरण का स्वरूप, वो तो पंडित घुमानी राम जी ने लिखा है। रहस्यपूर्ण जो चिट्ठी है वो पंडित टोडरमल जी की रचना है। और बाकी की 2 चिट्ठी कविवर पंडित बनारसी दास जी के द्वारा वो लिखी गई है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो अंतिम जो 3 चिट्ठी है, रहस्यपूर्ण, परमार्थ वचनिका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, परमार्थ वचनिका और उपादान निमित्त, इस पे गुरुदेव श्री के बहुत ही अद्भुत प्रवचन हुए हैं। और उस अध्यात्म संदेश नामक एक पुस्तक है ना, उस ग्रंथ है, उसी में इनके प्रवचन वहाँ लिखे गए हैं। अब वो शब्द से तो नहीं होंगे, संकलन रूप से ही होंगे, आप देख लेना। मगर हम उस बुक आप रखना साथ में, कल PDF फाइल भी हम भेज देंगे। अध्यात्म संदेश जो बुक है, पुस्तक है, उसके आधार से ही ये कुछ हम इस विषय का विशेष खुलासा करेंगे। गुरुदेव श्री के प्रवचन में इसमें इतना सरल कर दिया है, इतनी जो सूक्ष्म बातें हैं इस चिट्ठी में, फिर गुरुदेव श्री के प्रवचन के बिना एक पल्ले पड़े ऐसी बात नहीं है, तो उसका आधार भी लेंगे। तो ये बात मैंने आपको थोड़ी ये कही है। अब इसमें जो पंडित बनारसी दास जी है, वो कैरेक्टर के बारे में तो शायद आपको पता होगा, है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको परिचय यहाँ कराता हूँ, देखना आप। ये परमार्थ वचनिका और दूसरा कौन सी, उपादान निमित्त चिट्ठी, दोनों की रचना की है। तो इसमें जो इनके जीवन में सुनना दर्शन, इसमें इनका जीवन, अगर इनका अर्थ कथानक जो उन्होंने स्वयं लिखा है, उसमें अपने दोष भी बताए हैं, अपने गुण भी बताए हैं, बहुत पढ़ने लायक है। और नाटक समेसार जो ग्रंथ इनके द्वारा रचना हुई है, उसके पूर्व में भी जो उनका जीवन परिचय है, वहाँ से पढ़ लेना। हम इसका विस्तार बहुत नहीं करेंगे, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूँ कि जो उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहे और उसके प्रसंग हम सुने, बहुत प्रसंग है, तो वैराग आ जाए, हमें बल मिले कि कौन सी भी प्रतिकूलता हो, जीव आत्महित साध सकता है। इतनी गरीबाई से गुजरे हैं, इतनी प्रतिकूलता से गुजरा है उनका पूरा जीवन, कई बार नुकसान किए, कई बार, यानी ऐसा दिन आ गया था कि उधार लेके पेट भरना पड़ता था। आप समझ सकते हो, सम्यक दृष्टि जीव सुनना, बाहर के उदय में अंतर हो सकता है, ख्याल में आया ना, पूर्व के उदय है, कितने बड़ा भी, तो अपने को ऐसा लगे कि जैसे उधार ले लेके अपने को घर चलाना पड़े, है ना। ऐसी जीवन में बहुत परिस्थिति बहुत बार आई, उतार चढ़ाव कभी नहीं आए। उदय में तो उतार चढ़ाव इतने रहे ही रहे, मगर परिणामों में भी उतार चढ़ाव बहुत रहे। जैन धर्म में इतना मतलब कि एटीट्यूड रहा उनका शुरू में, तो इतना मतलब कि जैन धर्म का उनका पालन रहा, पर बीच में इनको परिणाम क्या बदल गए, कितने बिगड़ गए कि ग्रहित मिथ्यात्व उनके जीवन में प्रवेश कर लिया।
हम सोच नहीं सकते, है ना। पूरी लिखा है, आप पढ़ लेना। मैं तो इतना खुलासा मुझे याद भी नहीं रहते सारे प्रसंग मगर थोड़ा थोड़ा जो उसमें समझने लायक है। ऐसा समझ लो कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गए, निश्चयावासी हो गए थे। इसलिए नाटक समेसार में वो अंतिम में 14 गुणस्थान, जब वो गुणस्थान का जो प्रकरण जब पढ़ा तभी उनकी शान ठिकाने आई, समझ लो भान हुआ, और उन्हें वे इस मार्ग में जुड़े, मिथ्यात्व को तोड़ा, आत्मदर्शन किया। सब बातें हैं, सब लिखी है स्वयं। ये जो जैन समाज है वो उनको नाटक समेसार के रचयिता के रूप में पहचानते हैं। बाकी उनके लौकिक जीवन में श्रृंगार रस की, मुख्यतः श्रृंगार रस के जो काव्य के बहुत बड़े कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो कविता सुनकर उनकी श्रृंगार रस अंदर में प्रकट हो जाए व्यक्ति में, वो ताकत थी, उस श्रृंगार रस वाली वो कविताएं थी। पर जब इनको ये जैन धर्म पे उनको जब महिमा आई, जैन शासन पे उनकी जो महिमा रही, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो श्रृंगार रस वाली जो कविताएं है वो अगर कोई ये पढ़ेगा तो जीव उनके आनंद भाव हो जाएगा, आनंद भाव बढ़ाने में कारण बनेगा ये श्रृंगार रस की कविताएं। तो स्वयं रचित इतनी कविताएं थी, वो सारे काव्य उन्होंने गोमती नदी में बहा दिया स्वयं ने, क्योंकि वो उनको ऐसा लगा कि अगर ये कोई इसका आश्रय लेगा तो उसका संसार ही बढ़ेगा। इसलिए उनको ये सही नहीं लगा। देखो आज तुमने एक पंक्ति लिखी हो ना किसी व्यक्ति ने देख लेना दुनिया में ये कर्तृत्व का जो नाटक होता है, क्या कहे। खैर जो भी हो, मगर इन्होंने इसके बाद जो जैन धर्म अर्थात तो जैन जो समाज है, हम तो वहीं से पहचानते हैं कि वे नाटक समेसार लिखा है। जो पंडित पांडे राजमल जी साहब ने जो कलश टीका लिखी है ना दर्शन, कलश टीका के आधार से इन्होंने समेसार के जो नाटक समेसार की रचना की। इतने रसिक दोहे लिखे हैं और एक एक दोहे में इतना पूरा रस भर दिया है। उस आचार्य अमृतचंद्र देव के कलशों का और कलश टीका का पढ़ने लायक है। इसीलिए मैंने आपको ये परिचय भी कराया। इनके जो वो रामायण लिखी थी, आध्यात्मिक रामायण भी बहुत बड़ा काव्य है, अच्छा काव्य लिखा था। वो तुलसीदास को इन्होंने दे दिया था। उस समय तुलसीदास के समकालीन रहे ये सब। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास, रामायण लिखने वाले, तो इन्होंने पूरी रामायण आध्यात्मिक रूप से लिख कर दी थी और तुलसीदास को भेंट दी थी। इस प्रकार से कई बातें हैं पंडित बनारसी दास जी के, तो है ना, इतने किस्से तुम सुनोगे कि तो ऐसा लगे कि ज्ञानी जी को ऐसा होता होगा। अरे बात नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है ना। कोई नरकों में भी चले जाते हैं ज्ञानी जी, उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उनके साथ तो कुछ होता ही नहीं है, आत्मा के साथ तो कुछ होता ही नहीं। ऐसी जिनकी दृष्टि हो गई वो उदय से प्रभावित नहीं होता। पाप के उदय और पुण्य के उदय में समता भाव से रहना जो सीख लेते हैं। देखो मैंने तो ये युवा वर्ग के जब भी क्लास में लिया हूँ, कहीं भी दस्तक्षण पर्व में गया हूँ या कहीं भी, तो मैं ये बात युवा वर्ग के लिए खास कहता हूँ कि जैन शासन इतना महान है कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें जीना सिखा देता है। परिस्थिति पलटना हमारे बस का नहीं है, पलटा नहीं सकते, उसको चैलेंज नहीं करना। परिस्थिति कैसी भी हो, उदय कैसे भी आए हो, मगर उसमें हम नॉर्मल रह सकते हैं, उसमें हम आनंद में रह सकते हैं। ऐसा है ये तत्व ज्ञान। जैन शासन में जो तत्व ज्ञान का निरूपण है, तत्व ज्ञान बताया है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जो जैन शासन में बताया है, वस्तु व्यवस्था और ये वस्तु स्वरूप, अगर ये दोनों ओर से हम ये समझ लेते हैं तो कैसा भी उदय आवे, शरीर में रोग आ जावे या शरीर में से रोग चला जावे, बाहर में बहुत प्रतिकूलताएं आए
पुण्य का उदय आवे या अनुकूलता प्रतिकूलता ने पाप का उदय आवे, या बाहर में पुण्य का उठाठ आवे। न पाप के उदय में हीनता का अनुभव करे, न पुण्य के उदय में अहंकार होवे। स्वयं अपने स्वरूप का धनी जो है ऐसा अनुभव कर लेता है, वो बाहर के संयोगों से अपना मूल्यांकन नहीं करता, वहाँ से अपना अनुभव नहीं करता। ये सारा मैं जो कह रहा हूँ वो सिद्धांत पंडित बनारसी दास जी के जीवन में ऐसे सिद्धांत का सेवन किया होगा, इसलिए उनके जो उदयों की जो लीला तुम देखो है ना, तो भी वो इतने आनंद में रहते होंगे, रहते ही थे। तो ये तत्वाभ्यास का ही बल हो सकता है, तत्वाभ्यास के बल के बिना ये संभव ही नहीं है। मैंने बीच में ये भी कहा था, तो यार जनरल बात भी हो रही ना, मैं प्रारंभ कर दूंगा विषय को, तो मगर ये जो लॉकडाउन वाली जो परिस्थिति है, हम लिंक पे सब स्वाध्याय चल रहा है, तो मैंने एक बात कही थी कि जो मन के अंदर हमें इस वायरस के निमित्त से जो मरण का हमें भय होता है मन के अंदर, उस भय का जो समाधान है, उसका जो काउंसलिंग है लौकिक अभी भाषा में, वो तत्व ज्ञान के अलावा इससे बड़ी काउंसलिंग और कुछ नहीं हो सकती। उस भय से रहित अगर होना हो, मन स्वस्थ रखना हो, तो एक ही उपाय है कि ये तत्व ज्ञान ही है। ये इसीलिए हम तत्व ज्ञान का प्रेमी बने। जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी हमारे कवि हो गए, जितने विद्वान हो गए, और मुनिराज तो क्या कहे, है ना। एक तो मुनिराज का तो नाम ही सुनते गुरुदेव से उछल पड़ते थे, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में मोक्ष की तलेटी में खड़े हैं। बस अभी मोक्ष चले ही जाएंगे, बस अभी चले ही जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अभी जैसे 4 गतियों से बाहर निकल जाएंगे, फिर कभी नहीं आना, फिर वापस आना ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ आना ही नहीं है, ये समझ लो। और शादी अनंत काल अपने में रहना है, ऐसा महान कारण जिसने मुनि अवस्था प्राप्त करके किया है, उनका वैसे अवस्था को सुन के मुख में पानी आ जाए कि कब हम उस जीवन में कैसे उस जब कैरेक्टर में जब आएंगे, उस परिस्थिति से हम जब गुजरेंगे। हम तो अपने लिए ही सोचते हैं ना, जैसे भाई पीछे कमंडल गुरुदेव लिए थे ना, गुरुदेव से ने वो 11 साल की बाल्यावस्था में आचार्य कुनकुन देव। आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, साक्षात मोक्ष मार्ग होते हैं मुनिराज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ ग्रंथ विराजमान है, मोक्ष का साक्षात कारण है मोक्ष मार्ग। समझ में आया? जैसे देह तो जैसे खुटी पे लटका के आए हूँ ऐसा लगता है, क्या कहा। और वो आहार में निकले, विहार में निकले, तो उसका जीवनचर्या देख के ऐसे लगे कि जैसे देह को तो खुटी पे जैसे हम खमीज लटका के आते ना, जैसे खूटी पे लटका के आए हो, ऐसा इतना जैसे भिन्नता भासती उनको। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? गजब की बात है भाई ये तो ऐसा जो महान तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान हम हासिल करें, इस भावना से आज विषय और आगे बढ़ाते हैं और नया विषय प्रारंभ करते हैं। इसमें परमार्थ वचनिका है और उपादान निमित्त 2 चिट्ठी है। बस विकल्प आए कि उपादान निमित्त चिट्ठी पे हम विचार करते हैं। आज पढ़ते हुए ऐसा भी लगा कि परमार्थ वचनिका भी उतना ही महान लेख है। देखेंगे आगे कैसे बनता है, उस अनुसार हम आगे स्वाध्याय करेंगे। पर गुरुदेव श्री ने ये जो उपादान निमित्त की जो चिट्ठी है, उस प्रवचन करते हुए पहले पैराग्राफ में इन्होंने इस परमार्थ वचनिका जो है उसका एक पैराग्राफ में पूरा विषय वस्तु बता दिया है, उसे याद करा लिया। वैसे कोई कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है कि परमार्थ वचनिका पढ़े फिर उपादान निमित्त पढ़े, ऐसी कोई कंटिन्यूटी वाला कोई लेख नहीं।
अलग अलग विषय है, सेपरेट विषय है। दोनों का प्रयोजन मोक्ष मार्ग को साधना है, दोनों लेखों का। फिर भी ऐसा है नहीं कि परमार्थ वचनिका पढ़े तो ही उपादान निमित्त समझ में आवे, ऐसा नहीं है। मगर गुरुदेव श्री ने कंटिन्यूटी में प्रवचन किए होंगे, तो जब उपादान निमित्त की व्याख्या अर्थात उसके प्रकार वाला जो प्रकरण चालू किया, उससे पूर्व में एक पैराग्राफ में परमार्थ वचनिका की विषय वस्तु को याद कराया है। तो कम से कम मैं परमार्थ वचनिका की विषय वस्तु वहाँ से मैं पढ़ता हूँ, हमें भी ये ख्याल में आएगा। बहुत बढ़िया है वो चिट्ठी भी। हमें स्वाध्याय में तो उपादान निमित्त वाली चिट्ठी लेनी है, याद रखना, मगर परमार्थ वचनिका की विषय वस्तु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव जी ने लिखा है, यहाँ बोला है, तो मुझे विकल्प आया कि पढ़ते हैं। ज़्यादा करके मैं इस ग्रंथ का उपयोग करूँगा। अध्यात्म संदेश मेरे पास है, मूल ग्रंथ भी यहाँ विराजमान है, मूल चिट्ठी भी है, दोनों हम साथ में रखेंगे। जहाँ जैसे भी हमें समझ में आएगा वैसे हम उसका अभ्यास करेंगे। देखो, उन्होंने सबसे पहले जीविका स्वरूप बताते हुए परमार्थ वचनिका में क्या कहा है वो पढ़ लेते हैं, और उसके विषय क्या है थोड़े से वो विषय सूची पढ़ते हुए फिर हम अपन मूल विषय जो चालू करना है उस पर विचार करते हैं। देखो, ये जो संसार है वो विविधता वाला है, अर्थात तो विविधता स्वभाव वाला है संसार। मूल संसारी जीवों की मुख्य चर्चा की है कि जीव और पुद्गल अनादि संबंध सहित है। कुदरत में जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो पैकिंग सहित आती है। तो पहले इन्होंने पैकिंग की ओर से जीव का स्वरूप बताया है और भेद ज्ञान करने की सशक्त प्रेरणा दी है। ऐसा कहते हैं कि एक जीव द्रव्य, सुनना बराबर से, एक जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य की जो और पुद्गल की जो मिली हुई जो सरकार है गठबंधन होती है ना, दो सरकार, दो कोई पक्ष गठबंधन करके रचना करते हैं, सरकार बनाते हैं। वैसे एक जीव द्रव्य और सुनना, एक जीव द्रव्य तेना अनंत गुण, स्वयं उसके अनंत गुण, उसकी अनंती पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, यानी एक एक गुण असंख्यात प्रदेश कवर करते हैं, है ना। असंख्यात प्रदेश ही है ना जीव। तो हर एक एक गुण कहाँ विराजमान है, स्पेंड क्या करता है, क्षेत्र पूरा असंख्यात प्रदेश स्पेंड करता है एक एक गुण, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो एक एक गुण कितना एरिया स्पेंड करेगा, पूरा जितना द्रव्य का है। तो यहाँ पंडित जी लिखते हैं कि एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, सुनना मूल बात अब है कि एक एक प्रदेश विषय अनंत 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 कर्मण वर्गना, और एक एक प्रदेश पे अनंत कर्मण वर्गना, और एक एक कार्बन वर्गना में अनंत अनंत परमाणु सुनना, और एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण, और उस अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। ऐसा एक जीव द्रव्य संसार में जो प्रमाण का द्रव्य कहते हैं, जो आगम में जीव द्रव्य की चर्चा की है, ये जीव द्रव्य है। और ऐसे मिले हुए पदार्थों में से जीव तत्व को हमें पहचानना है, और कैसे हमें उस जीव तत्व का आश्रय लेना है वो सारी बात अपने क्रम में आएगी। अब मूल में ये बात कहते हैं कि ये जो बताया एक जीव पिंड रूप, ये प्रमाणे एक संसार अवस्थित जीव पिंडनी एक अवस्था है। ये तो जीव पिंड की एक अवस्था है। ऐसी अनंत पंचपुद्गल परावर्तन में ऐसी कितनी अवस्थाएं हुई होगी, अगर उसकी कल्पना भी करें तो आज हमें इस अवस्था पे एक रंच मात्र भी प्रेम नहीं आवे। समझ में आया कि नहीं? अगर उस अवस्थाओं का नाम दे देकर, चारे गतियों का, है ना, पंचपुद्गल परावर्तन में इस एक एक अपने जीव के प्रदेशों में कार्बन वर्गना धारण करते हुए अनंत कार्बन वर्गना, एक एक कार्बन वर्गना में अनंत अनंत परमाणु, और उसकी अनंती पर्याय वहाँ उस पर्याय सहित विराजमान है। और इतनी शर्मजनक अवस्थाओं को लेकर ये जीव संसार में रुलता है, घुमा है, घूम रहा है ना। ये संसार अवस्थित जीव पिंड की चर्चा है ना, ये बताया स्वरूप। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, एज प्रमाणे अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानवा,
है ना। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य थी संयुक्त मानना। अभी इसमें हमें भ्रम हो जाता है, उस पिंड को ही स्वरूप मान लेना, संयोगों में ही जान छिड़क देना, वो सब भूल करते हैं। तो यहाँ पंडित जी आगे कहते हैं कि इस परमार्थ वचनिका में गुरुदेव जी ने कहा कि संसारी जीव की, ऐसे संसारी जीव की 3 दशाओं का मुख्य रूप से वर्णन है। क्या क्या विषय वस्तु है तुम सुन लोगे तो शायद आज ही पढ़ लोगे कि कैसा है सो। परमार्थ वचनिका इतनी जबरदस्त चिट्ठी है। तो इसमें सबसे पहले ऐसे जीव की 3 प्रकार की अवस्था है ना। एक तो अज्ञान दशा, ऐसे जीव पिंड बताया ना पूरा संसार अवस्था विषय, ऐसे पुद्गल के साथ जीव पिंड, और ऐसे अनंत जीव है संसार में भी, सुनना। अब इनकी 3 दशा वाले जीव तुम्हें संसार में पाए जाएंगे, संसार में ऐसा है ना, अरिहंत आदि को लेकर। एक तो अज्ञान दशा, एक साधक दशा, और एक केवल ज्ञान दशा है ना, अरिहंत अवस्था। और अगर सिद्ध अवस्था ले लो तो मुक्त जीव वाली अवस्था भी ले लो। अगर सारे जीव कौन सी अवस्थाओं में विराजमान होते हैं तो वो ले लेंगे। मगर हमें यहाँ संसारी जीव की चर्चा की है ना इन्होंने। तो संसारी जीव में केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त अरिहंत दशा भी इस संसार में पाए जाते हैं। 14वें गुण स्थान तक जीव इसमें पाए जाते हैं। इसमें एक साधक दशा भी वाले जीव होते हैं। ये साध्य दशा जो केवल ज्ञान दशा अरिहंत दशा को प्राप्त किए गए जीव भी इसमें मिल जाते हैं, और अज्ञान दशा वाले। ये 3 दशाओं का वर्णन, ऐसा वर्णन मैंने कहीं नहीं सुना। ऐसा वर्णन है हमारे अपने यहाँ तो चल भी चुकी है, सदिच्छा में विस्तार से चलाई थी बोरवल्ली में ऐसा। और दूसरा प्रकरण क्या है, तथा तेना निश्चय व्यवहार, फिर आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति। ये बात नए प्रकरण है इसमें परमार्थ वचनिका है, जो अभी हम चलाने वाले नहीं हैं, अब बाद में देखेंगे। अभी तो उपादान निमित्त का मन बना है, तो उसी में विस्तार से पहले मैंने ये भी कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है दोनों चिट्ठियों में, तो चिंता नहीं करना। मेरे गुरुदेव जी ने प्रवचन के पूर्व में थोड़ा याद किया है, तो मैंने कहा कि आपको याद करा दूँ है ना। आगम पद्धति, अध्यात्म पद्धति और संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, बहुत अद्भुत चर्चा इसमें आई है। इसमें ये लिखा कि सम्यक दृष्टि ज्ञाताना विचार અને તે કઈ રીતે મોક્ષ માર્ગ સાધે છે તેનું વર્ણન। ये बहुत बड़ा प्रकरण इसमें आया है कि सम्यक दृष्टि यानी ज्ञाता दृष्टा, उनके विचार, और वह किस प्रकार से मोक्ष मार्ग को साधता है। अनेक कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अगर बाहर व्यवहार में भी खड़ा हो, व्यवहार मार्ग में भी खड़ा हो सुनने बराबर से, और उस व्यवहार की विषय वस्तु में परिवर्तन भी करता हो, है ना, उसमें परिवर्तन भी करता हो, यानी पूजा पाठ आदि जो व्यवहार मार्ग में भी परिवर्तन करता हो, अर्थात तो उस भूमिका में जो उनके पाए जाने वाले भोगादि परिणाम हो, वो जिनके व्यवहार से इनके कहे जाते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो शुभ भाव ही गिने जाएंगे, पूजा पाठ उसमें खड़े हो, या फिर अपनी भूमिका के अनुसार भोगादि के परिणाम में खड़ा हो, वर्तता हो, तो भी वो वास्तव में कहते हैं कि आत्मा को, ये आत्मा ने साधी जाने चाहिए, तब भी वो आत्मा को ही साधता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा, बहुत बढ़िया वहाँ वर्णन है। क्योंकि वह हे गे उपादेय की चाल में पारंगत है। तो हे गे उपादेय की जो चाल है ज्ञान की, उसमें प्रवीण है, उसमें पारंगत है, स्वपर का भेद विज्ञान है, उसे अपने स्वभाव में स्वामित्वपना प्रकट हो गया है। इसलिए ऐसे व्यवहार मार्ग को कभी परमार्थ रूप से सेवन नहीं करता, इसलिए छूटा का छूटा रहता है, सहज रहता है। समझ आया कि नहीं। ये मैंने उस भूमिका की बात की है कि यहाँ कहते हैं, गुरुदेव से कहते हैं कि उस परमार्थ वचनिका में सम्यक दृष्टि के ज्ञाता के विचार और वो किस प्रकार से मोक्ष मार्ग को साधता है। कहीं भी खड़ा हो, मंदिर में ही खड़ा हो, ऐसा नहीं, कहीं भी खड़ा हो, अपनी भूमिका के अनुसार वो वास्तव में वो दुकान के खड़े पे बैठा हो, तो भी वो वास्तव में वहाँ क्या कौन सा मार्ग साधता है, मोक्ष मार्ग को ही साधता है। और आगे ये भी खुलासा किया है कि अगर मिथ्या दृष्टि है, वो चाहे है ना वो मंदिर में खड़ा हो, तत्व विचार में खड़ा हो, समझना, तो भी
ये आभास वाले मिथ्या दृष्टियों की बात है, सम्यक सन्मुख की बात नहीं है, तो भी वह मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, संसार मार्ग को साधता है, क्योंकि उसे वेद विज्ञान नहीं है, क्योंकि उसे जो ज्ञान के उघाड़ का प्रेम है, क्योंकि उसमें पुण्य की रुचि है। इसीलिए वह उस स्वभाव के प्रति संतुष्टि व्यक्त करता हुआ, संतुष्ट होता हुआ, परमार्थ मानता हुआ उस समय भी 4 गतियों के बीज का ही पोषण करता है, उसकी ही खेती करता है और एक प्रकार से वो संसार मार्ग को ही साधता है। ऐसी विशेष चर्चा वहाँ आई है, खूब आई है। उपदेशिक के प्रवचन में ये चर्चा खूब आई है। ऐसा यहाँ कहा, देखो लिखा भी है इसमें, मिथ्या दृष्टि केम मोक्ष मार्ग ने नहीं साधी सकतो तेनु वर्णन भी वहाँ किया है। क्यों नहीं साध सकता, क्यों संसार मार्ग को साधता है, वो बात भी वहाँ विशेष रूप से चर्चा में आई है। देखो और यहाँ कहते हैं कि हे गे उपादेनु स्वरूप, वहाँ जैसी चर्चा आई है वहाँ वैसी खुलकर कहीं नहीं आई। हे गे उपाधि का स्वरूप क्या है, જ્ઞાનનું અને મોક્ષ માર્ગનું સ્વાવલંબીપણું એ બધાનું સ્પષ્ટીકરણ ત્યાં કર્યું છે। ઉદ્દેશી कहते हैं कि ये परमार्थ वचने का चिट्ठी हमने वांची है, मेरे वहाँ से इतनी वस्तुओं को क्लियर करते हुए हम अभी उपादान निमित्त वाली चिट्ठी है ये आजे वंचाए छे। હવે આ બીજી चिट्ठी છે એ આજે વંચાય છે। कौन सी चिट्ठी है दर्शनी, उपादान निमित्त चिट्ठी। अभी मैं इसकी थोड़ी भूमिका बांधता हूँ, मैं प्रारंभ करता हूँ। गुरुदेव सिंह ने भी वाचना प्रारंभ किया था, उन्होंने भी भूमिका में कुछ बातें की है। देखो ये दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी झगड़े दिखते हैं, क्लेश को प्राप्त है, इसका अगर कोई मुख्य कारण हो तो एक कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान जो चल रहा है ना, वही मुख्य कारण है। अब ये उपादान निमित्त वाला जो पकड़ चालू करने से पहले मैं कौन सी बात आपको कहना चाहता हूँ सुनना। जितने भी झगड़े हो दुनिया में, चाहे समाज में हो, चाहे संस्थाओं में हो, जैन संस्थाओं में हो या फिर व्यापार में हो, जो भागीदारी की पेढ़ी चलती हो, या कोई व्यापार में जो अपने कामदार के साथ जो भी है ना वो काम कार्य करते हो, वहाँ जितने भी हमारे क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है? कर्ता कर्म का अज्ञान। मैंने किया हूँ, मैं करूँ, हूँ करूँ, ये जो ज्ञान है, मैंने किया। काम सुधरता हुआ दिखाई दे तो मैंने किया, बिगड़ता हुआ दिखाई दे तो दूसरे ने किया। ये है ना सारे झगड़े इसी बात के तो है। मगर किसी भी कार्य का कर्ता कौन है? जो कार्य होता है तो इसी का कर्ता होता ही है, और जिस कार्य होता है उसका एक ही कर्ता होता है ना। एक कर्ता अपने अनेक कार्य को तो करता है, मगर अपने कार्य के अनेक कर्ता हो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आएगा? मैं अपने अनंत गुणों की अनंती पर्यायों का कर्ता तो हो सकता हूँ, मगर मेरी किसी एक पर्याय का कर्ता मैं भी हो और अन्य भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज समझ में? यानी जितने भी अभी झगड़े चल रहे हैं, जितने भी लोग एक दूसरे से नाराज हो या प्रसन्नता का भ्रम हो, ये सब का कारण कौन है? ये कर्ता कर्म का अज्ञान। इसीलिए किसी भी कार्य का, विवक्षित कार्य कोई भी तुम ले लो, पकड़ लो, आज तुम अभ्यास करना दर्शक। कोई भी विवक्षित कार्य, यानी किसी भी कार्य के बारे में, जिस कार्य के बारे में हमें सोचना हो, उस कार्य को विवक्षित कार्य कहते हैं, है ना। कोई भी कार्य, जिस कार्य को आपका कारण नक्की करना, वो कार्य आपके लिए विवक्षित हो गया। समझ में? तो उस कार्य का कर्ता कौन है, उसके बारे में अगर निर्णय सही नहीं हो, है ना, उसी का ही द्रव्य उसका कर्ता होता है, ऐसा हमें निर्णय नहीं हो, तो हम उस कार्य के कर्ता बनने का अधिकार जताएंगे, या हमारे कार्य कोई करे ऐसी अपेक्षा रखेंगे। समझ में आया ना? इससे जीव राग द्वेष को प्राप्त होगा, और राग द्वेष का फल क्या है? आकुलता है। तो इस प्रकार से तुम समझना। मगर ये जो जैन शासन जो है, तो जैन शासन की जो कारण कार्य व्यवस्था है, जैन शासन की, यानी जैन शासन में बताई गई है कारण कार्य व्यवस्था तो वस्तु में मौजूद है। दुनिया में कारण कार्य व्यवस्था बनी हुई है। हर कार्य का
अपना अपना द्रव्य करता होता है और वह कार्य अपने स्वकाल में होने लायक होता है। उस कार्य को करने के लिए एक द्रव्य को अपने कार्य को करने के लिए दूसरे द्रव्य की राह नहीं देखनी पड़ती और अपने द्रव्य में भी वो कार्य अपने स्वकाल में बिना बोझे सहज ही होता है। ये जो कारण कार्य की जो व्यवस्था है, वो उसकी जो मीमांसा है, कारण कार्य व्यवस्था की जो मीमांसा है, वो जैन शासन में जिनागम में जितने भी टॉपिक है उसमें कारण कार्य वाली जो मीमांसा है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अभी अभी हम 144वीं गाथा पढ़ के आए, वो कर्ता कर्म अधिकार की ही गाथा थी, आए कि नहीं? तो कर्ता कर्म अधिकार की गाथा थी। वहाँ पीछे के जो 5 श्लोक कर्ता कर्म अधिकार का पूरा सार था, मगर मैंने एक उपादान निमित्त चिट्ठी लेनी भी थी और उसका सार अभी आ भी जाएगा, चिंता मत करना, क्योंकि कारणों की ही चर्चा है, कार्य के कारणों की ही चर्चा है। उपादान निमित्त क्या है? कारण ही तो है, कार्य के कारण है। समझ में आया? तो ये जो मैं बता रहा था कि जिनागम में जितने भी टॉपिक चलते हो उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हो तो ये कारण कार्य की व्यवस्था अर्थात उसकी जो मीमांसा है वही महत्वपूर्ण प्रकरण है। और उसमें उस कारण कार्य की व्यवस्था में भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हो तो कौन सा है? उपादान निमित्त। क्योंकि देखो आप, जैसे षटकारक रूप प्रक्रिया, षटकारकों की चर्चा आती है, उपादान निमित्त की चर्चा आती है, 5 समवाय की चर्चा आती है, कर्ता कर्म की मीमांसा है, कर्ता कर्म की जो व्यवस्था है उसमें ये 3 टॉपिक की चर्चा आपको ज़्यादा करके मिलेगी। षटकारकों की, कर्ता कर्म अधिकरण है ना, संप्रदान उपादान आदि है ना, 6 कारकों की चर्चा आती है, फिर उपादान निमित्त की चर्चा आती है, फिर से मैं याद कराता हूँ, और समवाय 5 समवाय की चर्चा आती है। कार्य के व्यवस्था में 5 समवाय पूर्वक ही कार्य होता है ना। ये बातें हमने बहुत जगह से सुनी है। इसमें उपादान निमित्त वाला जो प्रकरण है इसमें सारी बात आ भी जाएगी। और यहाँ जिस प्रकार से, जिस शैली से, जिस प्रकार की चर्चा की है उपादान निमित्त की, वो कहीं नहीं है। हमने जो उपादान निमित्त का जो प्रकरण पढ़ रखा है, प्रचलित है ना, पर्याय और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक 2 प्रकार के उपादान निमित्त कहे गए हैं। तो पर्यार्थिक जो निमित्त उपादान की चर्चा जो प्रचलित है दुनिया में, जितने भी हम उपादान निमित्त के पाठ पढ़े हैं वो अलग धारा है, वो अलग प्रकार है, और यहाँ जो प्रकार बताया है वो अलग प्रकार है। मुझे इतना कहना है। अब इसमें देखो कि थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ, अभी 4-5 मिनट मेरे पास बाकी है, इसमें मैं थोड़ी चर्चा प्रारंभ कर देता हूँ, फिर इसकी अद्भुत चर्चा आप पढ़ के आना। सूक्ष्म विषय है, अध्यात्म संदेश में से पढ़ना, मूल चिट्ठी पढ़ना बहुत ही संक्षिप्त है। आप 1 घंटे बैठोगे तो मूल चिट्ठी पढ़ लोगे, और उसी पे गुरुदेव ने कई पेज लिखे, कई पेज कहे हैं, वो लिखते तो कहाँ थे, कई प्रवचन किए हैं, कई मतलब कि घंटे उन्होंने कहा है, तो वो सारी चर्चा अपने पास उपलब्ध है, वो अपना भाग्य है। मैं कहता हूँ कि जब ये जो उपादानगत शक्तियाँ है ना, जो है ना, कौन सी, कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान उपादान, ये 6 प्रकार के कारक है, शक्तियाँ है, ये कार्य होने की ये शक्ति है। ये 6 शक्ति हर द्रव्य में पाई जाती है, मगर जब भी शास्त्रों में अर्थात धर्मायतनों में जब भी कोई भी कार्य का और किसी भी अवस्था के कार्य की चर्चा आवे और उसके कारण की चर्चा आवे, सुनना मैं क्या कहता हूँ, इस शास्त्रों में यानी अध्यात्म शास्त्र में ले लो, मुख्य रूप से अध्यात्म शास्त्रों में, या फिर हम लोग के जो स्वाध्याय कक्षों में जो हमने आध्यात्मिक शास्त्र का अभ्यास अपने यहाँ बहुत हो रहा है, तो जब भी किसी भी अवस्था का या किसी भी कार्य के कारण की चर्चा आवे तो ये उस कार्य की चर्चा में वो जो द्रव्य में रही हुई द्रव्यत्व शक्ति, परिणमत्व शक्ति, या फिर ये 6 कारक रूप शक्ति, अर्थात तो उपादान शक्ति, अर्थात तो उस उपादान शक्ति में तत्समय की योग्यता, उसी को ही याद किया जाता है। समझ लेना। मगर यहाँ कहते हैं कि जो व्यवहार प्रधान जो जगत है, ये जगत में और लोक में, घर में, जब भी उसको किसी भी कार्य की चर्चा
किसी भी कार्य के काल की चर्चा आएगी तो निमित्त की ओर से ही चर्चा उठेगी। मैंने यहाँ इस बात को याद किया है। देखो, जगतમાં લોકમાં જ્યારે પણ કોઈ भी કાર્યની કારણની વાત કરવામાં આવે तो निमित्त पे ही दृष्टि जाती है, निमित्त कारण पे ही हमारा ध्यान जाता है और प्रयत्न भी निमित्त की ओर से किया जाता है। अब देख लेना, दुनिया की बात कह रहा हूँ। जैसे हम लौकिक में बैठे हो, लौकिक में भी अगर घर में बैठे हो कोई कहे कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसे क्या कहोगे आप? भाई देवशास्त्र गुरु के शरण में जाओ, है ना। निमित्त की ओर से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझो, वो जैसे बताए वैसे करो। कहीं भी देखो, मान लो कि जैसे मैं आप अभी स्वाध्याय सभा में बैठे, मैं अगर आपको पूछ लूँ, उपादान निमित्त का एक प्रश्न चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, मैं पूछ लूँ कि घर में जो ये मान लो कि फर्नीचर बना हो, तो ये नवीन फर्नीचर बनाया हो, तो मैं आपको पूछूं कि किसने बनाया, है ना। अभी ये स्वाध्याय के माहौल में, आप ये स्वाध्याय में बैठे ना, वहाँ आपको पूछूं तो आप क्या कहोगे कि भाई वो तो उस पदार्थ में, उस लकड़े में परिणमन की शक्ति थी, सो परिणमा है, उसकी तत्समय की योग्यता से ही बना है फर्नीचर, ऐसा ही कहोगे। समझ में आएगी नहीं। मगर मैं आपको घर में पूछूं कि भाई बताओ दर्शन, इतना बढ़िया फर्नीचर किसने बनाया, तो आप उस आर्किटेक्ट का नाम दोगे, कारपेंटर का नाम दोगे, है ना, या फिर लास्ट में तुम अपना नाम ही तो दे ही दोगे। समझ में आएगी नहीं। ये मेरी निगरानी में बना है, मेरे आइडिया से बना है, ऐसा इस प्रकार से ये बात, ये चर्चा चलेगी। मुझे तो ये बताना है कि ये जो उपादान की ओर से चर्चाएं चलती है और निमित्त की ओर से चर्चा चलती है, तो ये उपादान की ओर से चलती है कि भी तत्समय की योग्यता से कार्य हुआ है, तो ये कारण की जो चर्चा है ना, वो मोक्ष मार्ग में चलेगी। ये बात आत्मा की अनुभूति में ये बात चलेगी। ये उपादान वाला जो जवाब है ना, वो कहाँ चलेगा? मोक्ष मार्ग में चलेगा, मोक्ष मार्ग के लिए चलेगा। मगर जगत में जो भी चर्चाएं चलेगी, ये निमित्त की ओर से चलेगी, निमित्त की ओर से ही प्रेरित किया जाएगा। ये दोनों बात समझना। मैं तो आज बस थोड़ा सा समझा के छोड़ दूंगा, मगर इसको, ये बात को मैं बहुत खोलने वाला, यानी ये सामान्य बात नहीं है। और यहाँ जो बात निमित्त उपादान की ओर से गुरुदेव जी ने प्रारंभ में ली है, वो प्रकरण, और यहाँ जो मूल चिट्ठी में प्रकरण है वो अलग है, वो भी बता देता हूँ। फिर भी वो जो प्रचलित प्रकरण है उसकी भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। और जो प्रचलित नहीं है मगर बहुत उपयोगी प्रकरण है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं गया, कहीं कहीं छुट्टी छवाई बात आती है, जो गर्भित सुत्ता वाला प्रकरण है। दूसरा जो है, ये जो वो बात मैं तो कभी कभी लेता भी हूँ और कई लोग लेते भी है, मगर उसको खुल के नहीं लिया गया है, तो इसलिए मैंने चिट्ठी का स्वाध्याय पसंद किया है। और जो ये बात मैंने कहा था कि जो शक्तियों की ओर से जो चर्चाएं होती है, बात चलती है, वो मोक्ष मार्ग के लिए चलती है, वो कथनों में नहीं चलती, और कथनों में चलनी भी नहीं चाहिए। सीखने के का समय में थोड़ा कथन में चलती है, मगर वास्तव में निश्चय की विषय वस्तु है, वो कथन करने के लिए नहीं है, वो तो अनुभव करने के लिए है। उपादान की जो बात है, उपादान की ओर से जो कार्य मीमांसा है, वो तो एक प्रकार से ऐसा अनुभव करने के लिए है, और निमित्त की ओर से है, वो तो बातें करने के लिए है, वो तो कथनों में होता है। और कथनों में भी होता है तो क्यों होता है, जबकि वो कारण नहीं है, निमित्त कारण, वो वास्तविक कारण नहीं है, तो उसकी चर्चा कारण के रूप में क्यों ली है, वो सारी चर्चा पहले समग्र रूप से हम कर लेंगे। उसके बाद उपादान निमित्त की जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ जो दूसरा प्रकार दिया है, एक ही द्रव्य में उपादान निमित्त की जो चर्चा है, उसकी चर्चा हम इसके बाद ही चालू करेंगे, क्योंकि गुरुदेव जी ने भी ये प्रकरण पहले उठाया है, और उसको पहला प्रकार जो है प्रचलित प्रकार निमित्त उपादान का, उसकी थोड़ी चर्चा अपेक्षित है, वो हम करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रकार जो यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने लिया है, उसकी चर्चा हम पुनः बाद में करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप,
સહેજાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપ